Now we will see the second learning outcome, that is structure and symbol of NPN and PNP common collector transistor. So let us start the common collector transistor. The term is the common collector transistor. अब हम लोगों ने बात की कॉमन बेस कॉमन इमीटर की, तो अब हम जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम लोग कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे. सो सिंपल सी बात है कि द कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन. सो दिस टर्मिनल is not involved in input and output. ये टर्मिनल इन्वॉल्व नहीं होता है इनपुट और आउटपुट में. तो सिंपल सी बात है कि जो हम आउटपुट देंगे, जो इनपुट देंगे, वो बेस होगी और इमीटर होगी. तो वी गिव द इनपुट फ्रॉम द बेस एंड वी कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द इमीटर. सो नाउ वी विल ड्रॉ the figure. So there are three terminals, that is base, collector and emitter, and there is two junctions, J1 and J2. So ये हमारे दो जंक्शंस J1 और J2 होते हैं. तो अगर आप इसको देखो तो ये जो रीजन है, this is N, this is P and this is your N plus region. ये हमारा फॉरवर्ड बायस होता है. सो अब हम कॉमन कलेक्टर बनाने जा रहे हैं. तो हम कलेक्टर टर्मिनल्स को कॉमन रखेंगे, यानी कि इस जगह पर हम ना तो कोई इनपुट कंसीडर करेंगे और ना ही यहां से हम कोई आउटपुट कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ यू हैव टू मेक इट, वी आर यूजिंग व्हाट, यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर. वी आर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर. जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो हम इसको कैसे एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराएंगे. तो फॉर एक्टिव रीजन emitter based junction should be forward bias, collector based junction should be reverse bias और unbiased. या तो ये अनबायस्ड पोजीशन पे हो या फिर ये रिवर्स बायस पोजीशन पे हो, तो हमारा जो डिवाइस है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है. तो अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो सिंपल सी बात है, ये एन लेयर है और ये पी लेयर है. तो पी लेयर को हमको फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव, और एन लेयर को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव. So this will be negative. Now this collector junction should be reverse bias. तो इस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए इस टर्मिनल पर क्या होना चाहिए, इस टर्मिनल पर ज्यादा पॉजिटिव आना चाहिए, या फिर अनबायस करने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक मोर वैल्यूड बैटरी और हम इसको ग्राउंड ना करके इससे जोड़ेंगे. So what will be happen, this negative will be grounded, is all negative will be grounded, and here in collector you will find the domination of positive voltage. अगर इसको हम अलग अलग करें तो ऐसे हम इसको ग्राउंड कर सकते हैं. इसको अलग ग्राउंड कर दिया और सिर्फ एक बैटरी यहाँ लगाकर हम दिखा सकते हैं. यहाँ पर एक पॉजिटिव बैटरी और एक को बेस से जोड़ के अगर हम सिंपल बनाए तो एक प्लस सिरा हमको चाहिए, और उस प्लस सिरे को हमको जोड़ना है किससे, कलेक्टर से, और उसको हमको जोड़ना है किससे, बेस से. बस इससे जोड़ दीजिए, बाकी सब टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दीजिए. ये हमारा एक्टिव रीजन में काम करेगा. एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दिस एनपीएन कंडीशन. इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इस बेस को और इस जगह, इस पॉइंट को एक जगह पर जोड़ देंगे. सो दिस पॉइंट इज मोर पॉजिटिव, ये कलेक्टर टर्मिनल मोर पॉजिटिव होगा देन नेगेटिव. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव में किसी का डोमिनेशन देखेंगे तो इस जगह पर जो डोमिनेट करेगा वो कौन डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव डोमिनेट करेगा. अगर हम इस नेगेटिव को यहां पर अगर हम ग्राउंड बना दें, यहां पर अगर हम ग्राउंड बना दें और इस कलेक्टर से इसको हटा दें, तो सिंपल सी बात है कि कलेक्टर और बेस को हम सिर्फ प्लस प्लस बैटरी दे दें, सिर्फ प्लस प्लस बैटरी दे दें, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस रीजन में आ जाएगा. बस रेजिस्टेंस का वेरिएशन कर सकते हैं. सो दिस इज द
transistor, how we can operate for the active region. So this value of battery is known as the VBB and this value is known as the VEE. ठीक है, इसको हम VEE लिखते हैं. ठीक है. So this junction J1 is forward bias, so for its depletion layer will be very narrow. और यहां पर डिप्लीशन रीजन क्या होगी, ज्यादा होगी. This is a large depletion layer. So there is junction J2, that is a large depletion layer, and there is a J1 and this is a very small depletion region. यहाँ पर depletion region ये कम होगी. So now using the symbols, now using there is 3 current flow. One is IB, इसमें ही बना देता हूं मैं. One is IB, second is IC, and third is your IE current. तो ये हमारा करंट होगा. This is emitter. Now this is junction J2 and this junction is J1. So now we will connect the battery. Suppose you have taken a base resistor. This is positive and negative. And now you will connect here negative, positive here. We are not making ground here. So this is a resistance that we can connect. यहाँ पर हम एक resistance भी जोड़ सकते हैं. This is known as the RE resistance, and this terminal is common. So you are giving input from this point. This is your IB. You are collecting your emitter current from this terminal, and you are giving this collector IC current. So there is the potential, that is VBE. This will be positive, this will be negative. This is CB. This will be on higher domination end, so this positive, and this will be negative. This junction will be reverse bias. Now there is a potential, that is VC. This will be positive to negative. So this value will be positive to negative, and then this is a VCE. So ये हमारे junctions voltage होंगे, VCB, VBE और ये. और this resistance is known as RB resistance. This is VBB and this is VE. So this is the complete circuit of your common collector configuration. This is common collector configuration using NPN. Now come to the second part, that is using PNP. Using PNP, I am only drawing the circuits. This is PNP.
So this is the PNP transistor. Now when we connect in forward bias condition, N will be negative and this P will be positive. This terminal will be common. So this is VBB again. Now फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को हमको क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा, और इस P को रिवर्स बायस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव, हायर डोमिनेशन में। तो इस P को अगर हम हायर डोमिनेशन में नेगेटिव दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये P जंक्शन जो होगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में आएगा। So this will be junction J2 and this will be your junction J1. This is VEE. So now this is value of this junction J1 and this is the value of this junction. It will be on higher side region, higher होता है, ठीक है। So this is the combination of your battery. So this will be VEE, this N will be negative, this P will be on positive, this P will be on negative terminal, this P will be on negative potential and this N will be more negative. तो अगर ये ज़्यादा नेगेटिव हो गया और ये अगर ये नेगेटिव पे है, this will be more negative. P is more negative, यानी कि N हमारा पॉजिटिव हुआ उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर N हमारा पॉजिटिव हुआ तो सिंपल सी बात है, ये हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में जाएगा, यानी कि J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में होगा। तो अगर J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है और अगर हम इसका सिंबल यूज करें, using symbol of PNP, so if we will talk about the symbol of PNP, there will be the emitter current that is coming in this region. There is the emitter current that is coming inside this region. There is the collector current that is going out, और ये हमारा बेस करंट है जो कि हमारा आउट की तरफ आ रहा है, ये VBE है। अब यहाँ पर आप देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल लगाया है हमने और यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। इन दोनों को एक जगह पर लाके यहाँ पर जोड़ा है। इसमें हमने यहाँ पर इसको ग्राउंड नहीं किया है क्योंकि ये शो कर रहा है कि इस जगह पर जो डोमिनेशन है वो नेगेटिव का है, ये पोटेंशियल हमारा कम है और ये पोटेंशियल हमारा ज्यादा है। दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल बी डोमिनेटेड हियर। अगर ये डोमिनेट करेगा तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि लेस नेगेटिव है एंड दिस इज मोर नेगेटिव। तो अगर ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डोमिनेशन नेगेटिव का ज्यादा होगा। तो ये हमारा जंक्शन J2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, और ये जंक्शन J2 यहाँ के पॉजिटिव और यहाँ के नेगेटिव की वजह से फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस और ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस, एंड देयर इज a VCE voltage between collector to emitter. So there is three component of current, IC, IE and IB that is flowing. This was the symbol and the PNP and NPN ट्रांजिस्टर। तो अगर आप इस फिगर में भी कुछ चेंज करना चाहो तो आप ये दिखा सकते हो कि ये इमीटर करंट आप इधर से सप्लाई कर रहे हो, एंड देयर इज टू पार्ट ऑफ दिस करंट, वन इज IB and second is IC. So this is the same method that you can show the PNP. So this was all about the symbols and the construction of common collector transistor using NPN and PNP. So students, we have completed our second learning outcome, that is the structure and symbol of NPN and PNP common collector transistor. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.